नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपके साथ आई हूँ 8 रीजंस व्हाई कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल। इसके 2 पार्ट्स बनने वाले हैं, तो मेक श्योर यू लिसन टू बोथ ऑफ देम। और सॉफ्ट स्किल्स में हमारे कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। ये क्यों दी गई है? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आपके पास थाली लगी हुई है खाने की और अगर आप खा नहीं पा रहे, तो ये इतना ही बुरा है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आप कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, बट आप इस बात को बोल नहीं पा रहे, आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे कि आप इतने अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम इंग्लिश इज वन प्रॉब्लम जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिनकी अंग्रेजी खराब है उनकी हिंदी भी खराब है। एक मैं आपको बात बता दूं कि अंग्रेजी या हिंदी सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप बोलते हैं, पर अगर आपकी अंग्रेजी खराब है तो हिंदी भी खराब होगी। आप इस बात को माने या ना माने, पर जाने अनजाने में हम बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें पता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये लोग कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिना चीट करे मुझे बता सकते हैं कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरीके से आपको बात कम्युनिकेट कर रहा है और आप उसी तरीके को सही तरीके से आगे कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे गेम्स खेले थे अभी लास्ट हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, जहां पर मैंने 6000 लोगों को ट्रेन करा था और मैंने उनको बताया था कि कैसे कम्युनिकेशन जो है वो शुरू कुछ और होती है और आखिरी में कुछ और आती है। जब मैं छोटी थी तो मैं एक गेम खेलते थे हमारे यहाँ मैसेज, जिसमें एक मैसेज कान में बोलना पड़ता था और वो बाकी लोगों को रोटेट करना होता था और वो एंड में जो मैसेज जाता था वो कुछ और ही हो जाता था। अगर आपने ये गेम ना खेला हो या खेला हो और कोई याद हो उस गेम की, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अगर आप किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई उस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फिर अपनी एफिशिएंसी भी खुद से भी बढ़ाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेट कम्युनिकेशन also leads to great ideas being shared. This in turn leads to a greater innovation. Better communication techniques helps employees to better comprehend their roles, in which they turn their employees to perform better and with their assigned duties. भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई ड्यूटी दी गई हो, अगर आपको वो कम्युनिकेट करके कहीं और से करानी है, फॉर एग्जाम्पल हम डेलीगेट करते हैं हमारा काम किसी और को, अगर आपने सही तरीके से डेलीगेट नहीं करा तो वो व्यक्ति कुछ भी करके ला सकता है, बट अगर आपने सही तरीके से हर पॉइंट को कवर करा था तो सामने वाला सही तरीके से काम आपके पास लेकर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि और आपको इसको बेटर बनाना ही पड़ेगा समय के साथ। नेक्स्ट इज ओपन्स अप न्यू डोर्स। भाई नई अपॉर्चुनिटीज और नए दरवाजों को अगर आपको खोलना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू करियर सक्सेस बिकॉज लीडर्स हु बिल्ड कल्चर फॉर पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द बिजनेस टू रीच ग्रेटर एफिशिएंसी। जो लोग पॉजिटिवली कम्युनिकेट करते हैं अपनी कंपनीज में, भाई आपको भी ये पता होगा कि कभी ना कभी आपके बॉस ने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात करी होगी या पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, बट बहुत बार उसने आपसे पॉजिटिवली चीजें कम्युनिकेट करी होंगी और आपने इस वजह से वो फीडबैक या वो काम बहुत अच्छे से किया होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नए दरवाजे खोलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू नए आइडियाज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। दूसरा, साथ ही साथ आपको सही तरीके से वो बात बोलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Also strengthens the connections between a company and with all its stakeholders and benefits businesses in numerous ways. बहुत अलग अलग तरीकों से बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है इससे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके कनेक्शंस को, पुराने कनेक्शंस को, नए कनेक्शंस को। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पुरानी कंपनीज में काम करते हैं, उन बॉसेस से भी एडवाइस लेते हैं आज तक, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट इज मेक्स यू अंडरस्टैंड आउट फॉर्म ऑफ द क्राउड। बेसिकली जब अगर आप कभी भी क्राउड से अलग दिखना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जब आप आउट ऑफ द क्राउड स्टैंड करेंगे। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था या बहुत अच्छी हिंदी बोलता था, इस वजह से उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था और वो बाकी लोगों से अलग दिखता था। और यही चीज आगे आने वाले समय में आप ऑफिसेज में देखेंगे।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पुट्स अप अ रियल मीनिंग टू योर वर्ड्स। अगर सही तरीका समझना होगा आपको बात करने का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग रहे। फॉर अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, ही नीड्स टू बी एबल टू एक्टिवली लिसन एंड एम्पैथाइज विद अदर्स एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। अगर आप सही लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी लोगों से अलग होना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रेज्यूमे की सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, रेज्यूमे, कवर लेटर और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, हम ये सारी चीज करते हैं, हम और हमारी पूरी टीम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रेज्यूमे में ऐसी क्या बात है कि आपका रेज्यूमे जो मैं है वो सिलेक्ट करूं, या आपके कवर लेटर में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूं। मैं अगर आपसे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में कह रही हूं, तो मैं आपकी सबसे पहले मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल खोलूंगी, आपको गूगल करके देखना चाहूंगी कि भाई ये कौन व्यक्ति है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी छवि कैसी बन रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टैंड आउट होना चाहते हैं क्राउड से, तो गलत तरीकों से नहीं, सही तरीकों से और बहुत बेहतरीन तरीकों से हो सकते हैं। सो अभी तक मैंने 35,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है इंटरव्यूज के लिए, और साथ ही साथ इंटरव्यूज के साथ साथ मैंने उनको वेल प्लेस करा है आज तक। तो आई थिंक कि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ, बहुत सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज देखे हैं बच्चों के, और बहुत ज्यादा उनको उन सारी चीजों के लिए मैंने प्रिपेयर्ड करवाया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, और इसमें आपकी कोई भी मदद आपको लगता है कि मुझसे हो सकती है, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन और पिच मी अप ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन। हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग आर डायनामिक प्रोसेसेस एसेंशियली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। भाई डिसीजन मेकिंग में आपको, जैसे मैं हमेशा बाकी लोगों से बहुत साधारण तरीके से बात करती हूँ कि मैं कहती हूँ कभी भी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति कभी कोई डिसीजन बना ही नहीं पाता, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। आपने कोई भी एक फैसला लिया, उस फैसले पर अटल रहना, वो जो भी फैसला रहा हो। जैसे इसमें हम कर्ण का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जबकि कर्ण ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, पर उन्होंने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से क्या डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, और उस डिसीजन के लिए कितना स्टैंड करते हो। पर उस सबके लिए अगेन कम्युनिकेशन का एक बड़ा ही अमेजिंग सा रोल है यहाँ पे। सो कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग आर डायनामिक प्रोसेस, बड़े ही मजेदार प्रोसेस है। हर बार एक नई नई चीज आपके सामने लेकर आ जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, जो लोग कहते हैं, जो ये लोग अपनी रिज्यूमे में लिखते हैं, दे आर क्विक डिसीजन मेकर्स, दे आर गुड डिसीजन मेकर्स, तो वो कैसे होते हैं लोग? कंपनी उनसे इस बात की भी टेस्टिमोनियल्स या इस तरह का कोई टेस्ट ले ही लेती है कि आप ऐसा डिसीजन बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। सो communication is a source of information of the organization members for decision making and process, as it helps to identify and access alternate course of action। अगर एक alternate course of action को अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आपके कैसे हैं और वो डिसीजन मेकिंग में आपका कितना साथ दे रहे हैं। आपका एक बहुत ही ऑल्टरनेट, आपका एक बहुत ही अच्छी इमेज बन जाती है जब आप एक सही या आप एक गलत भी कह लो, हमेशा हम सही डिसीजन नहीं बनाते, बट हम डिसीजन बनाए रखें, हम उस डिसीजन पे अटल रहें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको और 4 ऐसे तरीके देने वाली हूँ कि भाई कम्युनिकेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी ना कभी अपने टिप्स में ये देती रहती हूँ कि कम्युनिकेशन को आप कैसे इंप्रूव करें। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज भी चलाती हूँ, क्योंकि अलग अलग कंपनीज या अलग अलग ट्रेनीज, अलग अलग टीचर्स को मैं बहुत ज्यादा ट्रेन करती हूँ, तो मैं उनके हिसाब से अपने कोर्स को हमेशा करिकुलम को चेंज करती रहती हूँ। सो भाई आप भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कोर्सेज सीखना चाहते हो, तो भाई मुझे जरूर पिंग करके बताइए, और मैं आपको अपने साथ एक पार्टिसिपेंट बनाऊंगी जहां पर आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और अगर नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।